इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में क्या ये वही खिलाड़ी खेल रहा है जिसे हमने एक समय चैंपियंस ट्रॉफी के समय ये कह के बाहर कर दिया था कि पुरानी गेंद से उतने इफेक्टिव लगते नहीं और कमाल का प्रदर्शन उनका रहता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डीएसपी मोहम्मद सिराज साहब की, जिन्होंने इंग्लैंड के सामने 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में 4 विकेट लेके उनकी कमर तोड़ दी। हालांकि हमारी शुरुआत उतनी खास होती नहीं है, 204 से हम शुरुआत करते हैं जो 224 पे खत्म हो जाती है। एक समय उम्मीद थी भारत से कि यार कहीं ना कहीं 275-300 रन बनाएगी और करुण नायर अच्छी पारी खेलेंगे, पर 57 रन पे आउट हो जाते हैं और हम 218 से 224 ये 6 रन में 4 विकेट गवा देते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। वैसे आगे बढ़ने के पहले आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्विक रिकैप वैसे हो जाए, 224 रन हम बनाते हैं, सामने आती इंग्लैंड की टीम 247 रन ठोक देती है, उन्हें मिल जाती है 23 रन की लीड। ताबड़तोड़ शुरुआत की थी इंग्लैंड ने, मान के चलो कि शायद T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं 8 या 9 के रन रेट से, पर भारत 247 पे निपटा देता है पूरी टीम को। एक समय 91 पे पहला विकेट गिरता, उम्मीद नहीं थी कि यार इतने जल्दी होगा, पर हुआ। बताता हूं मैं कैसे हुआ। इसके बाद इंग्लैंड के बाद हमारी जब बल्लेबाजी शुरू होती है तो 23 रन की उनके पास लीड रहती है, हमारी शुरुआत होती है और इस समय हम हैं 75 पे 2 और हमारे पास इस समय 52 रन से हम आगे चल रहे हैं। लीड है हमारे पास 52 रन की। बहुत बहुत जबरदस्त यार, मोहम्मद सिराज सुपर्ब, अमेजिंग। मतलब मैं क्या कहूं यार, इनकी गेंदबाजी, इनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट लागू तो होता है पर ये नहीं मानते। ये सारे गेंदबाजों से अलग है यार। मतलब जैसे हमारे बुमराह साहब है जिनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, पर बुमराह के बिना ये जबरदस्त खेलते हैं, ऐसा हमने देखा है। मान के चलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले लेते हैं। अगर एक फिगर्स की तरफ देखें तो अगर बुमराह के साथ 35 इनिंग्स में इन्होंने 64 विकेट्स लिए और औसत की बात करूं तो 33.9 ऑलमोस्ट 34 एंड 5 विकेट इन्होंने एक ही बार लिया। अब आते हैं विदाउट बुमराह, 15 इनिंग्स में 34 विकेट एंड विद 24.2 एवरेज के साथ 24 का एवरेज, आप सोचिए, इट्स ह्यूज। एंड 5 विकेट ऑल इन्होंने 3 बार लिया है विदाउट बुमराह। हेड्स ऑफ यार। एंड ये है टेस्ट में घर से बाहर का रिकॉर्ड मोहम्मद सिराज साहब का। डीएसपी मोहम्मद सिराज साहब, इट्स अमेजिंग। तो शुरुआत हमारी कुछ ऐसे ही होती है कि 224 पे ऑल आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है तो मैं हमेशा कहता हूं पता नहीं ऊपर वाला मेहमान है या घर पे खेल रहे हैं तो उसका एडवांटेज है। तगड़ा खेलते हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा, इतनी उम्मीद नहीं थी। और ये मैच वैसे भी थोड़ा सा ना फास्ट चल रहा है, आप सोचिए दूसरा ही दिन हुआ है और ऐसा लग रहा है शायद ये मैच 5वें दिन तक जाता हो, लग नहीं रहा। सो इनकी शुरुआत होती है, 92 पे पहला विकेट गिरता है, जिसमें डकेट साहब पहले कहते हैं आकाशदीप से कि यार आप मुझे आउट नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं पाओगे। आकाशदीप साहब ने फिर आउट तो कर दिया और उसके बाद फिर गले मिले। केएल राहुल साहब भी थोड़ा संभालने के लिए आए, वरना वो बात बढ़ सकती थी। सो जबरदस्त 92 पे पहला विकेट गिरता है, 215 पे 7 होती है जब टी का वक्त होता है, चाय का समय, और 215 पे 7 होती है इंग्लैंड की टीम। और आप मान के चलिए 8 विकेट, क्योंकि क्रिस वोक्स गेंदबाजी कर नहीं रहे, उन्हें चोट लगी थी जिसके चलते वो इस मैच से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। सो गेंदबाजी यार जबरदस्त। शुरुआत में बहुत रन देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज, पर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, तारीफ होनी चाहिए, इस मैच में अभी तक सबसे ज्यादा रन दे रहे थे जितने भी मैच खेले, पर इस मैच में सबसे कम इकोनॉमी, 16 ओवर्स में 62 रन देके 4 विकेट एंड 3.88 की इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 4। मोहम्मद सिराज सुपर्ब यार, मतलब 4 विकेट्स में से इन्होंने लगभग 3 LBW किए एंड इंपॉर्टेंट विकेट। जो रूट को जिस हिसाब से आउट किया था वो LBW लिया था सिराज ने, दैट्स हेड्स ऑफ, इट वाज सुपर्ब एंड इंपॉर्टेंट विकेट है। टेस्ट मैच अगर खेल रहे हो आप, जो रूट आपके सामने हो, तो आप हमेशा सोचते हैं कि इनका विकेट हमें मिले, ऐसा हुआ। उसके बाद वो जो जैकब बेथल को आउट किया था, क्या यॉर्कर डाली थी, आई थिंक दैट वाज अनप्लेएबल। सुपर्ब यॉर्कर थी वो मोहम्मद सिराज साहब की, बेथल साहब को समझ में भी ना आया भी नहीं, एंड बहुत बहुत जबरदस्त। वैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी क्रॉली को आउट किया सबसे पहले, इंपॉर्टेंट विकेट लिए। सो भारत शुरुआत में थोड़ा सा रन दे रहा था, उसके बाद जो वापसी की थी, आप सोचिए 92 फॉर 1 एंड 215 पे 7। हैरी ब्रुक जो हमेशा अच्छे रन्स बनाते भी हैं, इस मैच में भी अच्छा खेले, लगभग उन्होंने 53 रन्स बनाए और डकेट ने बनाए 43, क्रॉली 64। ब्रुक अच्छा खेले, आखिर में अच्छे खेले एंड बड़े बड़े शॉट्स भी लगा रहे थे। वैसे में स्मिथ 8 रन पे आउट हो जाते हैं और उसके बाद हैरी ब्रुक के अलावा कोई कमाल फिर कर नहीं पाता। ओपनर्स ने अच्छा इनका कमाल किया है, दोनों डकेट ने और क्रॉली ने। 247 पे आउट हो जाते हैं, 23 रन की इनको लीड मिल जाती है। हमारे गेंदबाज ने यार मतलब सुपर, बहुत बहुत शानदार बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ की जाए कम है यार, मतलब अलग ही एक इमोशनल हमारा बंदा डीएसपी मोहम्मद सिराज साहब।
बिल्कुल जी जान लगा देते हैं। वो एग्रेशन, वो सेलिब्रेशन विकेट लेने के बाद वो जबरदस्त रहता है, मतलब बिल्कुल थकान दिखती नहीं है, अलग एनर्जी लेवल, दैट्स वंडरफुल, मतलब बहुत शानदार है। आई थिंक स्पीचलेस, जबरदस्त। आकाशदीप ने 1 विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए और सिराज साहब ने 4 विकेट लिए। स्पिनर्स का यहाँ कुछ खेल है ही नहीं, क्योंकि डीएसपी मोहम्मद सिराज ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की है, तो जिनके सामने स्पिनर्स का बोलबाला उतना चला भी नहीं एंड विकेट से मदद भी नहीं मिल रही। जड्डू भाई साहब को हालांकि सिर्फ 2 ही ओवर मिले, सुंदर साहब को तो ओवर्स मिले ही नहीं। 23 रन की लीड मिल जाती है भारत की। जब शुरुआत होती है बल्लेबाजी की तो केएल राहुल थोड़ा धीरे खेलते हैं, पर जायसवाल साहब जो होते हैं वो अलग ही मूड में दिख रहे थे। हालांकि केएल राहुल ने उनको कई बार बोला भी कि थोड़ा स्लो खेलिए, रिस्क लेनी नहीं है, पर जायसवाल साहब माने नहीं। इस समय 51 रन पे हैं वो एंड साथ ही साथ नाइट वॉचमैन आकाशदीप उनका साथ निभा रहे हैं 4 रन पे। बेहतरीन हाफ सेंचुरी यार जायसवाल साहब की। हालांकि केएल राहुल के साथ जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो बहुत ताबड़तोड़ कर रहे थे, क्योंकि वैसे हमें हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा स्लो खेलें, क्योंकि समय बहुत है, दूसरा दिन चल रहा है, अभी तीसरा चौथा पांचवा दिन बचा भी हुआ है। मुझे लग रहा है कि शायद ये मैच जल्दी भी खत्म होगा। सो भारत इस समय स्थिति में तो अच्छा है, 52 रन की लीड है, 75 पे इस समय 2 है। और साई सुदर्शन ने यार बहुत निराश किया है, हम सभी उनके फैन हैं। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था एंड इवन जो पारी 61 रन की खेली थी एक मैच में, वो भी अच्छी थी, जिसके बाद लगा था कि यार हाँ, तीसरे नंबर का खिलाड़ी लग रहा है। वैसे जल्दी होगा अभी आंकना उन चीजों को, क्योंकि सीखेंगे धीरे धीरे, अनुभव उनको भी आएगा। टेस्ट मैच, एक टेस्ट फॉर्मेट अलग होता है, पर साई सुदर्शन इस मैच में खेलते तो अच्छा होता। केएल राहुल ने कंट्रीब्यूट पूरे इनिंग्स में किया है, पूरे सीरीज में किया है। हालांकि केएल राहुल 7 रन ही बना पाए। मुझे लगता है कि यार भारत में करुण नायर, उसके बाद ध्रुव जुरैल के पास अच्छा मौका है, क्योंकि टाइम बहुत है। आज पूरे दिन आप बल्लेबाजी कीजिए। 51 पे जायसवाल है, 75 पे हम 2 हैं, 52 रन की लीड है। आसान तो होगा नहीं वैसे, अच्छी बात तो नहीं कहूंगा, पर यह है कि इनके पास, इंग्लैंड के पास सिर्फ 3 ही बॉलर्स हैं। क्रिस वोक्स अब गेंदबाजी करेंगे नहीं, तो 3 ही बॉलर्स हैं और स्पिन का कोई एज सच कोई स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए दिक्कत होगी नहीं। एंड इस पिच पे, ओवल की पिच पे, ये धीरे धीरे पिच बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है। अब तीसरा दिन रहेगा, उम्मीद है जायसवाल अच्छा खेलेंगे। देखिए जायसवाल अगर टिक जाए ना तो भारत के लिए अच्छा भी है, क्योंकि तेज भी खेलते हैं एंड स्कोर अच्छा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यार इंग्लैंड को इतना कम हमें आंकना नहीं चाहिए। हमने वैसे पूरी सीरीज में भी नहीं आंका, और इन्हें टारगेट अच्छा देना चाहिए। कम से कम 300 साढ़े 300 बन जाते हैं, आसान होगा नहीं। इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगी, एटकिंसन बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 300 प्लस हो जाते हैं, 350 प्लस हो जाते हैं तो बेहतर रहेगा, पर 300 ही मान के चलिए, क्योंकि हमारे पास भी उतनी फिर बैटिंग डेप्थ तो है। पर जायसवाल अगर खेल लेते हैं थोड़ा लंबा, सेंचुरी बना दे तो अच्छा है, और लंबा खेल दे तो अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से 300 तक भारत बना लेता है तो इतना आसान इंग्लैंड के लिए होने नहीं वाला, क्योंकि हमारी गेंदबाजी बेहतरीन चल रही है। तो मेरे हिसाब से 300 प्लस रन्स उसके ऊपर बन जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और भारत इस सीरीज को पूरी कोशिश कर रहा है कि जीतने की। ये मैच लगता है जल्दी खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए, एंड सब्सक्राइब का बटन दबाया कि नहीं प्लीज दबा दीजिए। धन्यवाद।